हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे। और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो एंगल्स बिटवीन दी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब है या फिर एंगल्स बिटवीन एज एंड डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब है, और एक और रिलेशन कि कोई लाइन अगर फोर डायगोनल्स के साथ में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स बनाती तो रिलेशंस क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3, उसको भी प्रूफ करूंगा। ओवरऑल हम क्यूब में जो डायगोनल्स होते हैं उनके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है उसको चेकआउट करेंगे, और फिर उसके बाद में ये जो एंगल्स बिटवीन फोर डायगोनल्स है या एंगल्स बिटवीन एज एंड डायगोनल्स है या फिर कोई बाहर की लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स बनाती है फोर डायगोनल्स के साथ में, तो उसमें रिलेशंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल्स के लिए एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस लेवल्स के लिए। थोड़ा सा खांसी और सर्दी का प्रभाव है तो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, आई होप दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने लास्ट इसमें आपको बता दिया था कि सबसे पहले तो आप क्यूब बना लीजिए यूनिट लेंथ का। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। ठीक, उसमें आपने क्या बनाना है, एक यूनिट लेंथ का क्यूब बना लेना है। यूनिट लेंथ के क्यूब में ध्यान देना, देखो इसने एक्स एक्सिस को पॉइंट पे काटा, उसको मैंने एक नाम दे दिया ए। अगर ये यूनिट लेंथ का है तो इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट 1,0,0, कोई इशू नहीं होना चाहिए। करेक्ट हो गया? ठीक है साहब। उसके बाद अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसको ये कर दिया, एक फेस बनाया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसने इस पर इंटरसेक्ट किया, इसको मैंने एक नाम दे दिया सी। तो इसका मतलब ये अगर ओरिजिन है तो ये लेंथ जो है ये भी 1 यूनिट का होगा, मतलब सी के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 0, 0 और 1। ठीक है, और ये बन गया क्यूब, और इसने वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किया है। पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किया है मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0, 1,0। अगर आपका क्यूब जो है वो 1 यूनिट लेंथ का है। आगे क्या समझ में, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड वाई प्लेन, देखो ये वाला प्लेन जो कहलाता है वो आपका, ये जो प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन है। करेक्ट, और ये जो प्लेन है ये आपका जेड वाई प्लेन है, और ये जो प्लेन होगा वो आपका क्या होगा, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो इस प्रकार से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। ठीक है, हमने क्यूब बना लिया, और इस क्यूब का यूनिट लेंथ कंस्ट्रक्ट यूनिट लेंथ क्यूब। ठीक है, और इस क्यूब के हम डायगोनल्स की बात करेंगे, फोर डायगोनल्स, उनके डायरेक्शन रेशोज की बात करेंगे, उनके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, और फिर एंगल्स की बात करेंगे। करेक्ट, एंगल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, फाइन। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बोल दिया कि अगर ये एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट्स पे और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट्स पे टच करता है, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेंगे, 1,1,1। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0,0,0। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया 1,0,0। बी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया 0, 1, 0। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया 0, 0 और 1। ठीक है, इतने कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम चल गए। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, देखो ए बी सी, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब इस डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बोलो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। डी किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये 1 और ये 0। ठीक है, क्योंकि ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए की लेंथ आपकी 1 है और ओ बी की लेंथ कितनी है आपकी 1 है। तो ओ डी वेक्टर आप वेक्टर से ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल लॉ से ओ डी वेक्टर निकलेगा, ये ओ डी वेक्टर। करेक्ट है, ओ डी वेक्टर कैसा होगा बोलो, ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, और ए डी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ओ डी वेक्टर निकल गया, ओ डी वेक्टर क्या निकलेगा मालूम, समझ में आया क्या, आई प्लस जे
बस आई प्लस जे, ओके, आई प्लस जे, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0। गॉट द पॉइंट? ये कैसे आया, क्लियर है क्या? 110, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? हाँ, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओडी वेक्टर निकालने के लिए ट्राइंगल लाइन लगाना पड़ेगा, ओ ए प्लस ए डी। ओ ए तो आई हो जाएगा, ठीक है, और ए डी आपका ओ बी के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ से आपने ओ डी निकाल लिया, फाइंड 110 से। अब आप डी इसको ई कर दो, ई के कोऑर्डिनेट निकल गए। सिमिलरली ई के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये किस प्लेन में है, किस प्लेन में, जेड वाई प्लेन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी 1 1, करेक्ट। डी ई, और इसको मैं एफ मान लिया, करेक्ट, इसको एफ मान लिया। तो अब एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? एक्स जेड प्लेन में है, मतलब 1 0 1, करेक्ट, ये कोऑर्डिनेट निकल गए। सबके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे 8 वर्टाइसेस है ना? कितने वर्टाइसेस है? 80 तो वर्टाइसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस ऑफ ए क्यूब, वर्टाइसेस, ठीक है। 8 वर्टाइसेस के बाद आपके 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब आते हैं हम डायगोनल्स के ऊपर। तो डायगोनल्स 4 कौन कौन से होते हैं? 4 डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो 4 डायगोनल्स आपके, डायगोनल्स पहला तो हो गया ये ओ और पी, ओपी। उसके बाद ये ए और ई, ए और ई। और अब आप देखते हैं ये बी और ये एफ और ये डी और ये सी, ये आपके डायगोनल्स होंगे, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो एक एफ बी और ये क्या नाम दिया मैंने, डी सी, ये हो गए इसके 4 डायगोनल्स, ठीक है। अब ये डायगोनल्स हो गए, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज को भी हम निकाल लेंगे। तो बोलो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, पी में से पी के कोऑर्डिनेट और ओ के कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट में से ओ के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 1 1 डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी, तो ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3, ये हो गया। क्लियर है क्या? डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे? देखो, ए है ये, बी है ये सी है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है। तो इनका जो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ऐसे ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट, तो 1/√3 1/√3 1/√3 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए स्टूडेंट्स। चलिए, एक हो गया। अब आते दूसरे के ऊपर। दूसरा अपन लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए ई के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। हाँ जी, ए है और ई ये है, ई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो -1, ठीक है, 1 और 1, यहाँ तो 0 0 है, तो 1 1 1, ये डायरेक्शन रेशियोज ए ई के। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए ई निकल गया, ए ई के -1/√3 1/√3 और 1/√3। आई होप दैट सब लोगों को पूरी तरह से विजिबल होगा और अच्छे से दिख रहा होगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ए ई के। चलिए, अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, आप निकाल लीजिए एफ बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। ये एफ है और ये बी है, तो एफ बी बोल रहे थे, ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एफ बी कहाँ है? एफ और ये बी, तो आपने एफ बी बोला है तो ऐसे करो, बी में से आप एफ बी की जगह बी एफ बी बोल सकते हैं इसको, बी एफ, तो उसी पैटर्न में चल रहे हैं ना, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो बी एफ बोल देते हैं। तो ये बी और ये एफ, तो एफ में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 1 0 -1 -1 1 1 1, ये हो जाएंगे। तो एक पैटर्न बराबर चल रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी एफ, ये हो जाएगा 1/√3 -1/√3 और ये 1/√3, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 4 डायगोनल, ठीक है। इस 4 डायगोनल को हम क्या बोलेंगे? डीसी या सीडी, जो भी है, तो सीडी बोल देते हैं, सीडी,
सी कहाँ है, ये है, और डी कहाँ है, ये है। तो ये हो जाएगा 1, 1 -1, करेक्ट है। 0 -1 हो जाएगा ना, और 1 - 0 1 -0। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3। अब आप देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कोसाइंस डायगोनल्स के, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, 4 डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस। 1/√3, 1/√3, 1/√3, फिर यहाँ माइनस कर दिया, माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3, फिर बीच वाले में माइनस कर दिया, ठीक है, और फिर लास्ट वाले में माइनस कर दिया। गॉट द पॉइंट। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 4 डायगोनल्स। अब यहाँ तक के आपको कोई इशू नहीं है। तो अब आ गए एंगल्स के ऊपर, एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल, एनी टू डायगोनल। पहला क्वेश्चन, एनी टू डायगोनल्स। चलिए कौन सा डायगोनल्स लेते हैं, एंगल बिटवीन कोई भी 2 डायगोनल्स ले लीजिए, सेम आएगा। मैंने ले लिया ओपी एंड एई, ठीक है, ओके। अब एंगल्स कैसे निकालते हैं, या तो आप इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं दोनों काम कर लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल देता हूँ यहाँ, और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालता हूँ। तो देखो कॉस, सपोज थीटा इज द एंगल, तो कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज लेता हूँ। ओपी के 1 × 1 × 1 और एई के -1 × 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +1 +1, तो -1 +1 +1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसके हो जाएंगे √3, इसके हो जाएंगे √3, ओवरऑल ये हो जाएगा 1/3, करेक्ट। कॉस थीटा आ गया 1/3, मतलब एंगल बिटवीन दिस टू डायगोनल इज 1/3। चलो इसी को मैं क्या करता हूँ, उसके टर्म्स में निकाला, किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में। डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, इसके -1/√3, L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1/3, मल्टीप्लाई कर दो। 1/√3 को -1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बोलो, -1/3, फिर क्या आ जाएगा 1/3, फिर कितना आ जाएगा 1/3, फाइनली ये कितना आ जाएगा 1/3। तो आपने दोनों तरीके से निकाला, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, ये मिला फाइनली। ये तो हो गया एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल्स। चलिए अब आते हैं हम एंगल्स बिटवीन एज, एंगल बिटवीन एज एंड डायगोनल। अब एज और डायगोनल्स के बीच में एंगल्स निकालना है। तो पहले एज, कोई भी एक एज ले लीजिए। चलिए मैंने एक साइड ले लिया इसकी, ओए ले लिया, ओए ओए ओए। चलिए ओए ले लेते, ओए के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओए, बोलो क्या होगा, ओए के डायरेक्शन रेशियो देंगे 1,0,0। तो अब एंगल आता है, कॉस थीटा क्या लेते, कॉस थीटा कर दिया, तो मैंने अभी इसको कोई दूसरा नाम दे दिया, सपोज कॉस अल्फा। सिर्फ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एज ओए एंड डायगोनल ओपी, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है सर। तो इसका क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, ये 1, ये × 1, तो 1 + 1 × 0 0, 1 + 1 × 0 दैट इज 0, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसके तो हो जाएंगे 1 और इसके हो जाएंगे √3। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो सिंपली 1/√3 होगा, मतलब अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, ये हो गया। तो दो पॉइंट्स, दो एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। पहला, एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल्स इज cos इनवर्स ऑफ 1/3 एंड एंगल्स बिटवीन एज ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू दी cos इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गया, ठीक है। और अब आपने देखा है कि जो डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस है 1/√3 1/√3,
-1/√3 1/√3 1/√3, ये यहाँ तक के आप लोगों ने चेक कर लिया। अब मैं उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस को देखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कैसा है, लेट अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो ये सिंपली हमको क्या करना है, हमको इसके सिर्फ रिजल्ट्स को याद रख लेना है, प्रूफ मैं तो करके दे ही रहा हूँ, और आपने किस हिसाब से इसको निकाला है वो जरूर ध्यान दे लेना। और फिर इस रिजल्ट्स को यूज़ करना पड़ सकता है किसी मल्टीपल ऑप्शन चॉइस क्वेश्चंस में, करेक्ट है, फाइन। तो अभी आपने देखा था कि एंगल निकालने के दो तरीके हैं, कोई भी दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना है तो या तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज और फिर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन दी हुई है, लेट एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन। कोई एक लाइन दी हुई है जो कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल बना रही है विद द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, और मुझे ये भी मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 4 डायगोनल्स, आपको 4 डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस आर, पहले डायगोनल्स के क्या कोई भी हो, 1/√3 1/√3 1/√3, करेक्ट है क्या। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, -1/√3 1/√3, ये दूसरे डायगोनल्स के। तीसरे डायगोनल्स के बोलो 1/√3, यहाँ माइनस कर दो, -1/√3 1/√3। अभी आपने देखा 1/√3 1/√3 -1/√3, ये हो गए 4 डायगोनल्स जिनके की डायरेक्शन कोसाइंस, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। अब ये एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के है, अगर मान लीजिए ये लाइन इस वाले डायगोनल के साथ में अल्फा बनाती है, इसके साथ में बीटा बनाती है, ये गामा जो है वो इस डायगोनल जिसके कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है कि नहीं, और डेल्टा उस डायगोनल के साथ में बना रही है एंगल्स जिसके की डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हुए। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो कॉस ऑफ अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा ये निकल जाएगा आपको। कॉस ऑफ अल्फा क्या निकलेगा बोलो, अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन whose direction cosines we have supposed as L, M and N with the diagonals of the having the direction cosines 1/√3 1/√3 and 1/√3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा हो जाएगा L into 1/√3 प्लस M into 1/√3 प्लस N into 1/√3, L1 into M2, करेक्ट, प्लस M1 into M2 प्लस, आगे के बाद समझ में ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ से 1/√3 कॉमन लिखते हैं तो ये L प्लस M प्लस N होगा। मतलब अगर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो cos स्क्वेयर अल्फा 1/3 और ये डायरेक्टली L प्लस M प्लस N का स्क्वेयर, मतलब 1/3 L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर और 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये होगा, ये फार्मूला A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1। गॉट द पॉइंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स कॉस बीटा की बात करेंगे, चलिए कॉस बीटा में आते हैं। कॉस बीटा मतलब बीटा जो एंगल है वो इस डायगोनल के साथ में जिसके ये डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। तो अब L इंटू -1/√3 मतलब -1L/√3, फिर ये प्लस M/√3, पैटर्न बन रहा है, ये होगा। तो यहाँ से आप 1/√3 कॉमन लेते हैं तो ये देखो -L प्लस M प्लस N बनेगा, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा तो निकल गया आपका। कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 -L प्लस M प्लस N का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया बोलो 1/3, और ये फिर से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब देखो -2LM प्लस 2MN, ठीक है, और फिर आ जाएगा -2LN, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इनको ऐड करते तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐड करेंगे तो देखो ये 2LM इस प्लस के साथ में अभी कैंसिल हो रहा है, ये 2NL प्लस और ये -2LN
ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे में होगा वैसे ही अब आप निकाल सकते डायरेक्टली। बोलो कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, कॉस स्क्वायर गामा भी आपने अब आसानी से निकाल लिया है, तो सीधा मैं यहाँ आ जाता हूँ 1/3, करेक्ट है। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ तक कोई नहीं है। अब ये कॉस स्क्वायर गामा एक्चुअली में 1/3 ओके। गामा किसकी बात कर रहे थे हम, यहाँ पे थर्ड वाले में, तो माइनस एम आएगा, मतलब एल माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर होगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब ये हो जाएगा -2ml एम, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा -2mn और फिर आ जाएगा +2ln। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखेंगे ये -2mn ये +2mn के साथ में कैंसिल होने वाला है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक, ऐड करेंगे उनको। तो अब आते हैं कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो ये हो जाएगा 1/3, इस बार l प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने पैटर्न को पकड़ लिया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और अब आप देखेंगे +2lm इसके साथ में कैंसिल होगा, करेक्ट है कि नहीं। फिर आएगा -2mn इसके साथ में कैंसिल होगा। अब फिर पास में आएगा -2ln, करेक्ट है। ये +2lm के साथ में कहीं कैंसिल होने वाला है, किधर है भाई। हाँ ठीक, ये कहीं ना कहीं कैंसिल होने वाला है। ओके, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एल एन माइनस एल एन, ठीक है। ओके, तो फाइनली ये सब कैंसिल होने वाले हैं। अगर आप चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ओके, तो आप चेकआउट कर लीजिए, अभी मैंने चेक कर लिया है, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आप चेक कर लो अच्छे से, आराम से आप कैलकुलेशन वहाँ कर लीजिए, तो आपको सब कैंसिल होते दिखेंगे। अब यहाँ देखिए एल स्क्वायर 4 टाइम्स आएगा, वैसे ही एम स्क्वायर 4 टाइम्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/3 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो 1 होता है, फाइनली ये आ गया 4/3। तो ये हमने प्रूफ कर दिया 4/3। अब इसके ऊपर दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसको चेक करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है वो आपको बता दिया है। तो इसीलिए ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ना, अल्फा इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। और ये आपको मालूम है 4 माइनस 4/3 दैट इज 8/3। ओके, 12 माइनस 4 ये हो गया 8/3। तो क्योंकि 4/3 को हमने यहाँ यूज कर लिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये कितना था 4/3। तो ये दो रिजल्ट तो हमने यहाँ पे